कह रहा है कि सांख्यिकी अनुसंधान स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन, इसी के बारे में हम लोग क्या करना था, पढ़ना था। सबसे पहले कह रहा है कि मीनिंग ऑफ स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन, यानी कि सांख्यिकी अनुसंधान से क्या आशय है। ठीक है, सांख्यिकी अनुसंधान जो है उससे क्या आशय है, उसके बारे में आप क्या जानते हैं, उसके बारे में हमें बताना है। तो समझ लीजिए सांख्यिकी अनुसंधान से आशय क्या है। सामान्य अर्थ में अनुसंधान अथवा जांच शब्द से आशय ज्ञान की खोज, क्या चीज़, ज्ञान की खोज, ए सर्च फॉर नॉलेज, ए सर्च फॉर नॉलेज से है। इसका मतलब होता है किसी नए ज्ञान की खोज करना। अनुसंधान मतलब कह रहे सांख्यिकी अनुसंधान मतलब किसी नए ज्ञान की खोज करना, कि मतलब नए तरीके, नए जानकारी जुटाने को ही तो अनुसंधान करता है। जहाँ पे रिसर्च वगैरह हो तो वहाँ पे क्या होता है, नए नए चीज़ों की खोज की जाती है, यही होता है ना। अब इसके बाद देखिए क्या बोला है, कर रहे अतः सांख्यिकी अनुसंधान अथवा जांच का अर्थ सांख्यिकी विधियों की सहायता से ज्ञान की खोज करना है। सांख्यिकी विधि यानी कि जो गणनाएं की जाती हैं, इनका माध्यम तो हम प्रयोग करते हैं ना रिसर्च सेंटर में। रिसर्च सेंटर में क्या करते हैं, हम इन सभी चीज़ों का भी प्रयोग करते हैं और इन्हीं के माध्यम से जो भी क्या है हम खोज वगैरह करते हैं, जांच करते हैं। कहता है कि सांख्यिकी अनुसंधान द्वारा वही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है जिसे संख्या में व्यक्त करना संभव। ठीक है, सांख्यिकी के माध्यम से आप कौन सा ज्ञान प्राप्त करेंगे, जो संख्याओं में दिया होता है, जो अंकों में दिया हो। ठीक है, उसी के आप क्या करेंगे, सांख्यिकी के माध्यम से रिसर्च कर पाएंगे। ठीक है, नए ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे उसके माध्यम से। फिर कहता है सांख्यिकी अनुसंधान से आशय किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा की गई ऐसी जांच से है जिसमें आवश्यक जानकारी शब्दों की अपेक्षा संख्याओं में संकलित की जाए। ठीक है, इसके कहने का मतलब यह है कि जैसे आप कोई भी संस्थान हो, कोई भी रिसर्च सेंटर हो, वहाँ पे जो या किसी व्यक्ति या फर्म जो भी अगर जांच करता है, जो भी परिणाम या ज्ञान मतलब रिसर्च करता है, वो उसी को रिसर्च कर पाएगा जो संख्याएं दी हुई हैं। संख्याओं से बाहर क्या कर सकता है, वो कोई परिणाम हमें नहीं दे सकता है। ठीक है, इसके बाद कहते हैं सांख्यिकी अनुसंधान के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए मेन स्टेजेस ऑफ स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन। इसके देखिए कितने स्टेज है। कहता है सांख्यिकी अनुसंधान का आयोजन, क्या करना, सांख्यिकी अनुसंधान का आयोजन। दूसरा कहता है समंकों का संकलन। तीसरा है समंकों का संपादन एवं प्रस्तुतिकरण। फिर कहता है समंकों का विश्लेषण एवं लास्ट में समंकों का निर्वचन तथा प्रतिवेदन तैयार करना। इसको हम आपको पिछले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में शायद पढ़ा चुके हैं, लेकिन एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। कहता है सांख्यिकी अनुसंधान का आयोजन, सांख्यिकी अनुसंधान का आयोजन, जहाँ पे कोई भी अनुसंधान है, ठीक है, तो सांख्यिकी अनुसंधान का सबसे पहले हम वहाँ पे उसका आयोजन का मतलब गठन करना, ठीक है, स्थापना करना। तो सबसे पहले हम उसकी स्थापना करेंगे। ठीक है, स्थापना करने के बाद समंकों का संकलन करेंगे। संकलन क्या होता है, डाटा को कलेक्शन, मतलब कलेक्शन करना, मतलब इकट्ठा करेंगे, संकलन। ठीक है, उनको इकट्ठा करेंगे, तथ्यों को, डाटा समंक जो कहलाते हैं, उनको हम क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, समंकों का संपादन और प्रस्तुतिकरण कहता है। समंकों का संपादन क्या होता है, कोई बताएगा, प्रतिपादित करना, मतलब उसका प्रेजेंटेशन, क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन दिखाना। जैसे बताए थे ना आप लोगों को कि कोई हम कार्य कर रहे हैं, तो जैसे आप अपनी फेयर कॉपी जब रेडी करते हैं तो उसके बाद हम उसकी जांच करते हैं, तो क्या करते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन, वो आप जो हमें दिखाते हैं वो क्या आपका प्रेजेंटेशन है, यानी प्रस्तुतिकरण, जो आप हमें क्या करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, फिर कहते हैं समंकों का विश्लेषण एवं, ठीक है, समंकों का विश्लेषण। अब जब ये आप प्रेजेंटेशन दिखाएंगे तो हम क्या करेंगे, उसकी जांच करेंगे, यानी कि उसका एनालिसिस करेंगे, उसके विश्लेषण करेंगे कि सही है या गलत है जो प्रेजेंटेशन आप हमें दिखा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, समंकों का निर्वचन तथा प्रतिवेदन तैयार करना। जब ये उसकी जाँच हो जाएगी तब उसकी एक फाइनल डिसीजन, मतलब उसको पूर्ण रूप से उसको क्या कहा जाएगा, फाइनल मोहर लगती है। ठीक है, कहा जाता है ना, लगाए मोहर मारे ठप्पा, अमिताभ बच्चन कहते हैं ना खेलो करोड़पति वाले में, तो वही हाल है कि
मतलब अब जब हम इसकी जांच कर लेंगे, प्रतिपुष्टि कर लेंगे कि नहीं ये जो क्वेश्चंस आप बनाए हैं ये सही है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, उसकी एक फाइनल प्रेजेंटेशन तैयार कर देंगे। ठीक है, फाइनल एक क्या कर लेंगे, आप डाटा तैयार करके रख लेंगे। उसी प्रकार इसमें आपके अनुसंधान में भी होता है कि जब सब कुछ क्लियर हो जाता है तब जा कर के एक सैंपल के तौर पे, ठीक है, पहले आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, फिर उसकी जांच की जाती है। जांच करने के बाद एक फाइनल साड़ी बना करके, यानी कि तालिका जो भी होती है, अकाउंट्स बना के आपके सामने रख दिया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब आगे देखिए, कहता है कि प्लानिंग ऑफ स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन। क्या कहता है? प्लानिंग ऑफ स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन, यानी कि सांख्यिकी अनुसंधान का आयोजन, सांख्यिकी अनुसंधान का पूर्व नियोजन उसकी सफलता एवं श्रेष्ठता के लिए आवश्यक है। कहता है सांख्यिकी अनुसंधान का पूर्व नियोजन उसकी सफलता एवं श्रेष्ठता के लिए आवश्यक है। एक बात बताइए, जब आप आयोजन किसी चीज़ का कर रहे हैं तो क्यों संगठन बना रहे हैं ना, जब किसी सांख्यिकी का कि अनुसंधान का आयोजन आखिर करने की क्या ज़रूरत है? जब कोई आप कार्य करने जा रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको एकजुट होना चाहिए, उसकी नीति योजना बनानी चाहिए। ठीक है, तभी तो कार्य में सफल होंगे। तो वही यहाँ पर कहा है कि सांख्यिकी अनुसंधान का आयोजन करने से पहले सांख्यिकी अनुसंधान का आयोजन हम तब करेंगे जब किसी भी कोई कार्य हम करने जा रहे हैं तो उस कार्य में सफलता हमें हासिल करने के लिए सबसे पहले हमको उसके प्रति आयोजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक नीति बनानी चाहिए, तब जाके हम क्या करते हैं, अपने कार्य में सफल होते हैं। कोई दिक्कत, डाउट है? कुछ बोलो। एक बात बताओ, तुम्हें यहाँ से अपने घर जाना है, कैसे जाओगी? आँख बंद करी पहुँच गई, आँख बंद करोगी पहुँच जाओगी अपने घर पे? नहीं। उसके लिए क्या करोगी? पहले विचार विमर्श करोगी, घर जाना है, कैसे जाएं, गाड़ी से जाएं, साइकिल से जाएं, पैदल जाएं, कैसे जाएं, डिस्कशन होता है ना, ऑटो से जाएं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें क्या एक आयोजन ही है। तो हमें पहले से जाने से मतलब कहीं भी जाना है या कोई कार्य करना है तो उससे पहले क्या करना पड़ता है, उसकी तैयारी करनी पड़ती है। उसी को आयोजन भी कहते हैं, आयोजन नियोजन। ठीक है, यानी कि किसी कार्य को करने से पहले उसका पूरा प्रारूप तैयार कर लेना ही क्या कहलाता है, आयोजन का। तो उसी तरह इसमें सांख्यिकी अनुसंधान का भी कहता है कि जब आप कोई सांख्यिकी अनुसंधान का कोई कार्य करने जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या करें, उसके पूरे प्रारूप को तैयार कर लें, उसके बाद ही कार्य को करना शुरू करें। ठीक है, ये नहीं कि चल दिए सब्जी बनाने, तेल डाल दिए तब चलें आलू काटने, पता चला तेल उड़ गया। ठीक है, तो ऐसा काम ना करो। जब सारे मटेरियल तैयार कर लो उसके बाद सब्जी बनाए जाना, तो आधा कोखता बन के निकलेगा, काला काला धुआं उड़ के। ठीक है, अब देखो अरे पहले काटोगे तब तो पहले आलू कटना या छीलना भी तो चाहिए। कढ़ाई गरम कर दिया, चलो ये आलू छीलने, तो क्या होगा? हमें बनाना है सब्जी, खाली उबाल के दे देगी। देखो चलो ठीक है, चलो अभी समय दूर नहीं, कभी मिल ही जाएंगे। हाँ हाँ, सांख्यिकी अनुसंधान का आयोजन करने से पूर्व अध्ययन के अंतर्गत समस्या का प्रारंभिक विश्लेषण करना आवश्यक होता है। ठीक है, अब कहता है सांख्यिकी अनुसंधान के कई प्रकार हैं, इनको देखो। कहता है सांख्यिकी अनुसंधान का उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन की बात करता है। क्या कहता है? कहता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन, कहता है सांख्यिकी अनुसंधान के आयोजन में सबसे पहली आवश्यक बात यह है कि अध्ययन में अंतर्गत समस्या की प्रकृति को समझा जाए। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हमें समस्या को समझने की आखिर समस्या क्या है। ठीक है, जब समस्या को हम समझ लेंगे तो बीमारी आदि दूरी। जैसे डॉक्टर जो है पहले मरीज की असल बीमारी को समझता है। जब तक वो बीमारी अगर कोई डॉक्टर नहीं समझ पाएगा वो इलाज ही नहीं कर सकता। अब पता चले सर में दर्द है, दे दो पेट का दवा, पेट में दर्द है तो सर का दे दो। तुम्हें ये कभी कभी ऐसे
सुनो बेटा, कभी कभी ऐसी तकलीफें होती है ना कि समझ में नहीं आता कि दर्द हो कहाँ रहा है। सब नहीं, अभी जो आप डॉक्टर को एक्सप्लेन करेंगे आपको दर्द आगे की साइड में आप कहेंगे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। एक पता नहीं कौन सा सर दर्द होता है, वो दर्द तो असल में यहाँ होती है लेकिन समझ में यहाँ आता है। बीमारी कहीं और समझ में कहीं और आता है। ठीक है, कभी छोटे बच्चे को देखना, उसको मतलब अभी यहाँ पे दर्द हो रहा है ना, 2 मिनट बाद यहाँ बताएगा, उसके बाद पेट दर्द बताएगा, फिर सर बताएगा, तो वो बीमारी है। तो इसके लिए चॉकलेट की हाँ, तो देखो इसके लिए क्या नहीं, असल रियल में भी ऐसा होता है, जैसे वो पता नहीं कौन सी एक सर की दर्द होती है जो कि एक जगह दर्द नहीं होता है, कभी यहाँ दर्द करेगा, कभी इधर पूरा दर्द करेगा, फिर आधा दर्द करेगा तो पूरा सर दर्द करेगा। ठीक है, उसका नाम हमें याद नहीं है अभी। ठीक है, तो ऐसी भी है, तो उसी तरह से ये सर दर्द समझ लो। ठीक है, सबसे पहले जो हम कार्य करने जा रहे हैं उसके असल में जड़ को समझें, क्या कि समस्या क्या है, उस समस्या को हम निकाल लेंगे, समस्या सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, उस समस्या का ही समाधान करने हमें, ऐसा थोड़ी है पूरे बॉडी का ऑपरेशन कर दें। दर्द हो रहा है पेट में, पथरी है पेट में, निकाल दो पूरा पैरे से, ऐसा तो नहीं है। हमें समस्या का है पेट में, तो हमें पेट का इलाज करना है, पूरे शरीर का नहीं करना है भाई। ठीक है, अब उसके देखिए फिर कहता है कि दूसरे शब्दों में उस उद्देश्य को भली भांति परिभाषित किया जाए जिसके लिए समंकों का संकलन करना है। समस्या का निर्धारण, फॉर्मुलेशन ऑफ ए प्रॉब्लम, उसके हल से अधिक आवश्यक होता है। कहता है कि समंकों का संकलन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले समस्याओं का निर्धारण हो जाए, और जैसे ही समस्या का निर्धारण हो जाएगा हम उसके तथ्यों को क्या कर पाएंगे, इकट्ठा करके उस समस्या को ही समाधान कर लेंगे। ठीक है, फिर कहता है सांख्यिकी अनुसंधान का क्षेत्र, इसको स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन की बात करता है। ठीक है, सांख्यिकी अनुसंधान का क्षेत्र क्या क्या है इसके बारे में हम समझते हैं। कहता है कि सांख्यिकी अनुसंधान का क्षेत्र उसके उद्देश्यों पर निर्भर करता है। ठीक है, सांख्यिकी अनुसंधान का क्षेत्र क्या करता है, उसके क्या उद्देश्य हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसा उसका उद्देश्य होगा वैसा उसका क्षेत्र होगा। ठीक है, अब मान लीजिए हमें स्कूल से घर जाना है, हमारी दूरी भाई कितनी है, तो भाई हमको कहाँ जाना है, हमको कितना दूर चलना है, ये तब पता चलेगा जब हमारा लक्ष्य, ये लक्ष्य क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। जब हमारा लक्ष्य फिक्स हो जाएगा तब हम अपनी दूरी का भी पता लगा लेंगे कि हमें इतना किलोमीटर दूरी जाना है। तो उसी तरह कहता है कि इसका क्षेत्र का पता तब चलेगा जब हम क्या करेंगे, अपने उद्देश्यों को हम समझ जाएं। ठीक है, अभी कोई कार्य आपको करना है, उस कार्य में कितने लोग लगेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को फिक्स न कर लें कि नहीं हमारा कार्य यही है। जब वो कार्य समझ में आ जाएगा कि नहीं हमें यही कार्य करना है, तो उस पर हम ये भी कर लेंगे कि हमारे साथ कितने लोग चाहिए। उसी प्रकार स्टैटिस्टिक्स कहता है, सांख्यिकी अनुसंधान का क्षेत्र भी कहता है कि अनुसंधान का क्षेत्र तब आप फिक्स कर पाएंगे जब पहले उसके उद्देश्यों को आप जान लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सांख्यिकी के उद्देश्य को, सांख्यिकी अनुसंधान के उद्देश्य को जानना है। जैसे हमें अनुसंधान के उद्देश्य पता चल जाएंगे, क्षेत्र ऑटोमेटिक हमें क्या हो जाएंगे, मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें और क्या होता है कि यदि आपका उसका क्षेत्र, ठीक है, यदि उसके उद्देश्य और क्षेत्र जब फिक्स हो जाएंगे तो ये भी जान लीजिए कि जो आपका फालतू का दुरुपयोग है, ठीक है, आपकी जो इकोनॉमिक मतलब प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी। आप जो फालतू का इधर उधर खर्चा करने वाले हैं वो भी बच जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए 2 लोगों की ज़रूरत है, 10 लोगों को खाना खिलाइए, कौन मतलब है, नहीं, हमें 2 लोगों की आवश्यकता है, हम 2 लोगों को रखेंगे, 10 लोगों को वेतन देने की क्या जरूरत है, तो ये दुरुपयोग होगा। ठीक है, और जब आपका उद्देश्य लक्ष्य सब फिक्स हो जाएगा तो आप फालतू खर्च से बचेंगे। ठीक है, फिर कहता है सूचना का स्रोत, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। कहता है सांख्यिकी अनुसंधान का उद्देश्य एवं क्षेत्र निर्धारित हो जाने के पश्चात आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के स्रोत निश्चित करने पड़ते हैं। कह रहा सांख्यिकी अनुसंधान का उद्देश्य और क्षेत्र जब निर्धारित हो जाता है, मान लीजिए जब क्षेत्र निर्धारित हो गया, उसके उद्देश्य निर्धारित हो गए, तो उसके बाद आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के स्रोत भी तो हमें चाहिए। ठीक है,
हमें क्या करना चाहिए, मतलब उसके बारे में जो भी जानकारियाँ हैं हमें कैसे मिलेंगी, इसका भी हमें व्यवस्था खुद करना पड़ेगा। आप कंपनी खोल रहे हैं, रॉ मटेरियल कहाँ से मंगाएंगे, आप किसको बेचेंगे, किस तरह का, ये तो सारा पहले प्रारूप तैयार करना पड़ता है। चलिए भाई, कंपनी खोल दिए, मशीनरी ला के रख दिए, वर्कर्स हो गए, अब ये समस्या फंस रही है कि सामान मतलब जो रॉ मटेरियल है यानी कि कच्चा पदार्थ वो कहाँ से मंगाएं और किसको देना है, ये भी तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ये भी समझना चाहिए। तो उसी प्रकार ये कह रहा है कि ठीक है, हमने सब कुछ तो तैयार कर दिया, लक्ष्य भी हमारा निर्धारित हो गया, हमारा क्षेत्र भी निर्धारित हो गया, लेकिन कह रहा है कि जो इसकी सूचनाएं हैं, जानकारियाँ, वो कैसे प्राप्त हों। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, सूचना का स्रोत आंतरिक या बाह्य अथवा प्राथमिक या द्वितीयक हो सकते हैं। ठीक है, कहता है कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल, मतलब आंतरिक या बाह्य सूचना, और दूसरा कहता है कि मौलिक या प्राथमिक तथा द्वितीयक सूचना। मौलिक और प्राथमिक दोनों एक ही चीज़ होती है। देखिए कभी कभी कन्फ्यूजन में पूछ देता है, एग्जाम में पूछ दिया मौलिक तो भी समझिए कि प्राथमिक की बात कर रहा है, और प्राथमिक पूछ दिया तब तो आपको पता ही है। ठीक है, तो सबसे पहले कहता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल की बात करते हैं। कहता है जो संगठन के आंतरिक अभिलेख रिकॉर्ड से प्राप्त होते हैं, ठीक है, कहता है कि जो संगठन के आंतरिक अभिलेखन रिकॉर्ड से प्राप्त होते हैं तथा जिनका संबंध उस संगठन की प्रणाली से होता है, उनका स्रोत आंतरिक इंटरनल सोर्स होता है। जिन समंकों का संकलन अन्य संगठनों अथवा स्रोतों से किया जाता है, उनका स्रोत क्या होता है, बाय एक्सटर्नल सोर्स होता है। यानी कि कहता है कि जो संगठन के आंतरिक अभिलेख यानी कि रिकॉर्ड्स यानी अपने पास से इकट्ठे किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, इंटरनल कहेंगे। इंटरनल मतलब आंतरिक सूचना, और जो मतलब क्या किया जाता है कि बाहरी चीज़ों से, ठीक है, जिन समंकों का संकलन अन्य संगठनों मतलब अदर जगहों से इकट्ठा किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, बाय, ठीक है, बाय सूचनाएं कहते हैं या एक्सटर्नल कहते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्सेज होता है। फिर कहता है मौलिक तथा प्राथमिक तथा द्वितीय, प्राइमरी एंड सेकेंडरी की बात कर रहा है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी कहता है अनुसंधान की विधि में मौलिक रूप से संकलित समंक, क्या कहा है, अनुसंधान की विधि में मौलिक रूप से संकलित समंक प्राथमिक समंक कहे जाते हैं। ठीक है, तथा जिनका संकलन अन्य व्यक्तियों के द्वारा होता है द्वितीयक समंक कहे जाते हैं। कहता है अनुसंधान की विधि में मौलिक से संकलित समंक प्राथमिक संकलन कहलाते हैं। मौलिक मतलब जो आपके पास जो सबसे पहले प्राप्त हो, ठीक है, क्या हो, जो आपके मौलिक व्यक्ति हैं उनसे जो समंक प्राप्त हो रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे, मौलिक। और जो द्वितीय यानी कि बाहरी लोगों से प्राप्त होने उसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी कहेंगे। ठीक है, सेकेंडरी सूचनाएं होती हैं, उसे सेकेंडरी सूचनाएं कहते हैं। ठीक है, अब कहता है प्राथमिक समंक वे होते हैं जिन्हें प्रथम बार एक विशेष सांख्यिकीय अनुसंधान के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संकलित किया जाता है। क्या कहा जाता है, मान लो जैसे हम कोई चीज़ पहले, सबसे पहले किसका, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले नाम किसका लेता है, दोनों जरूरी है, बाबू करा ले सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। कहा जाता है कि जब सबसे पहले जब जन्म लेता है, ठीक है, तो वो इस दुनिया में आने से पहले, बंद करो बेटा, ठीक है, तो क्या करता है, वो नई नई चीज़ों को देखता है। ठीक है, तो वो उसके लिए प्राथमिक है। प्राथमिक स्कूल उसका कहाँ होता है, प्राइमरी उसका घर होता है। सेकेंडरी कहाँ होता है, जब वो बाद में जब स्कूल जाता है तब उसका क्या होता है, वो सेकेंडरी स्कूल हो जाता है। ठीक है, तो पहले प्राइमरी फिर उसके बाद सेकेंडरी। अब समझे, कोई दिक्कत, चलिए आज के लिए इतना ही। अगले दिन इसी में 2 टॉपिक्स और बचा पड़ जाएगा, टाइप्स ऑफ हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है।